हेलो दोस्तों, पता है आपको, बड़ी कोशिशों के बाद आज वो हमारे घर आए थे। लेकिन माँ बोली, जा बेटा, भैया के लिए ठंडा पानी तो लेकर आ। तो अपनी इस समस्या के साथ आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। आजकल शहरों में लड़के लड़की में प्यार होता है, वह भी क्या खाक प्रेम होता है। बस ट्रेन पार्टी कहीं भी मिल जाए, पहले चरण में यू आर लुकिंग स्वीट, फिर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और बात शुरू हो गई। दूसरी मुलाकात में यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तीसरी मुलाकात में अगर यू आर लुकिंग हॉट तक पहुंच गए तो हो गया प्यार। अरे प्यार तो गांव में हुआ करता था, साल भर एक चबूतरे पर बैठकर आती है जाती है देखते रहते थे। प्यार का जिसको पता होना चाहिए उसे छोड़कर पूरे मोहल्ले को पता होता था। समय दर्शन में ही बीत जाता था, प्रदर्शन का तो वक्त ही नहीं मिलता था। कुछ समय बाद उसी लिफाफे में जिसमें लव लेटर देना था, उसमें 101 रुपये डालकर उसकी शादी में दे आते थे। 6 साल बाद जब वही लड़की किसी रेडीमेड कपड़े की दुकान पर मिल जाती है तो अपने बच्चे से कहती है, मामा जी से नमस्ते करो। अपन भी बच्चे का गाल खींच कर कहते, बहुत क्यूट है, तुम पर गया है। जिसका खींचना चाहा था उसका तो खींच ना पाए, बच्चे का ही गाल खींच लो। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। अगर आपको कुत्ता काट ले तो आप उसे काट लें, हिसाब बराबर। दूध फट जाए तो सफ़ेद धागे से सिल लें, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपके बाल गिरते हैं तो खोपड़ी मुड़वा लें, फिर नहीं गिरेंगे। अगर गले में दर्द है तो किसी से गला दबवा लें, फिर कभी दर्द नहीं होगा। पाँव की एड़ियाँ फट गई हैं तो सुई धागे से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके हाथ में ज़्यादा दर्द है तो एक मोटा हथौड़ा लेकर जोर से अपने पाँव पर मारो, यकीनन आप हाथ का दर्द भूल जाएंगे। मुझे सस्ते स्मार्टफोन सर्दियों में बहुत पसंद आते हैं। एक साथ 2-3 एप्लीकेशन खोल दो तो गर्म होने में हीटर को टक्कर दे देते हैं। मोहन ने सब्जी वाले से पूछा, टमाटर क्या भाव है? सब्जी विक्रेता बोला, साहब 10 रुपये किलो। 8 रुपये किलो दोगे? 2 किलो ले लूँगा। मोहन ने मोल भाव किया। सब्जी विक्रेता ने व्यवस्था जताते हुए कहा, साहब 8 रुपये किलो तो मेरे घर में आता है। मोहन बोला, तो ठीक है, अपने घर का पता दे दो, वहीं आकर ले लूँगा। जूता चुराई एक ऐसी रस्म है जो सालियाँ शादी के वक्त अदा करती हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि मंदिर के बाहर और भंडारे में जूता चप्पल चोरी करके यह रस्म कौन से साले अदा कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पढ़ाई और जिम हमेशा कल से ही शुरू होते हैं और सिगरेट और शराब भी कल से ही छोड़ी जाती है। एक युवक और युवती साइकिल से जा रहे थे, तभी उनकी टक्कर हो गई। युवक बोला, अरे जरा संभल कर किनारे चलिए मैडम जी। युवती बोली, क्यों, सड़क क्या आपके पिताजी की है? युवक बोला, जी नहीं, सड़क तो आपके पिताजी की है, पर मुझे दहेज में मिली है। देवदास की तरह जान मत दो यारो, प्यार को लट मारो। मेरी बात मानो, ना चंद्रमुखी ना पारो, रोज रात एक किंगफिशर मारो और चैन से जिंदगी गुजारो। छगन काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से थप्पड़ का इशारा किया। छगन ने अपने दोस्त को कोहनी मारकर कहा, ले आज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स हुआ है। नो 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 नो। दुकानदार बोला, चाचा कौन सा मोबाइल दिखाऊं? चाचा, नोट 3 दे दो। दुकानदार, चाचा लावा वगैरह ले लो, नोट 3 समझ में नहीं आएगा। चाचा बोले, अरे नहीं बेटा, वो नोट 3 ही चाहिए। दुकानदार, पर नोट 3 ही क्यों? चाचा बोले, क्योंकि उसमें कान खुजाने के लिए डंडी आती है ना, इसलिए। पुलिस चोर का पीछा करते हुए छगन के पास पहुंची। पुलिस बोली, तुमने चोर को कहीं देखा? छगन, जी, आप यहाँ से जाओगे तो 4 गली आएंगी, चौथी गली में जाओगे तो 4 बिल्डिंग आएंगी,
चौथी बिल्डिंग में जाओगे तो 4 फ्लोर आएंगे। चौथे फ्लोर पर जाओगे तो 4 कमरे आएंगे। चौथे कमरे में जाओगे तो 4 अलमारियां आएंगी। चौथी अलमारी में 4 लाकर होंगे। चौथे लाकर में गीता रखी होगी। मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने चोर को नहीं देखा। एक आदमी एक 10 साल के लड़के के साथ सैलून पर पहुंचा और बोला कि उसे पास ही कहीं जरूरी काम से जाना है, इसलिए वह पहले ही उसकी कटिंग कर दे। नाई ने उसकी कटिंग कर दी तो उसने एक बच्चे को अपने स्थान पर कुर्सी पर बैठाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, आराम से कटिंग कराना, अंकल को तंग मत करना। इतना कहकर आदमी वहां से चला गया। बार्बर ने लड़के की कटिंग की, उसे कुर्सी से उतारा और कहा, तू उधर बैठ जा, तेरे डैडी अभी आते होंगे। बच्चा बोला, बे मेरे डैडी थोड़े ही थे। बार्बर बोला, तो अंकल होंगे बेटा। बच्चा, नहीं। बार्बर, तो कौन थे वो? बच्चा, मुझे क्या पता कौन थे, मैं तो गली में खेल रहा था, तभी भी आकर बोले कि फ्री में कटिंग कराएगा। मैंने कहा कराऊंगा और मैं उनके साथ यहाँ चला आया। एक अप्रवासी भारतीय लाला ने राजस्थानी कन्या से विवाह का मन बनाया और हिंदी की ट्यूशन लगवाया। बोला, मास्टर से ऐसा कीजिए, जल्दी से हिंदी सिखा दीजिए। मास्टर ने शॉर्टकट निकाला, एक दिन में कोर्स निपटा डाला। बोला, एक काम कीजिए, अच्छे से गांठ बांध लीजिए, किसी शब्द से पहले लगा हो कु तो अर्थ खराब हो जाए, उसी शब्द में यदि सु लगे तो अर्थ बदल जाए, अच्छा हो जाए। लाला बोला, एक कष्ट कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। गुरुजी बोले, अभी लीजिए, जैसे कुप्रबंध, सुप्रबंध, कुयोग, सुयोग, कुशासन, सुशासन। लाला बोला, थैंक यू श्रीमान, हो गया हमें हिंदी ज्ञान। लाला ने झटपट विवाह रचाया, पहली बार ससुराल आया, माहौल था घर में दिवाली सा। सास बोली, पधारो कुंवर सा। लाला इससे परेशान हो गया, गुस्से से कुछ लाल हो गया, कहने लगा, हमें भी हिंदी आती है, लेकिन आपकी बातें हमें कष्ट पहुंचाती हैं। खबरदार, आप हमें अभी कभी भी कुंवर सा कहें, कहना ही है अगर जरूरी तो आगे से हमें सुअर सा ही कहा करें। शादी की सभी विधियां पूरी करके पापा ने बेटी को डोली में बैठाया। अभी डोली 50-60 कदम ही चली होगी कि दुल्हन भागती हुई वापस अपने घर आई। सभी घरवाले रिश्तेदार यह देखकर परेशान हैरान हो गए। दुल्हन सीधे अपने रूम की ओर भागी। माँ पीछे पीछे गई और पूछा, बेटी आखिर हुआ क्या है? इस तरह पहली बार घर वापस आना अशुभ होता है। दुल्हन बोली, आपको शुभ अशुभ की पड़ी है, यहाँ मेरा चार्जर छूट गया है, उसी के लिए यहाँ भागती हुई आई हूँ। आज रात को व्हाट्सएप और फेसबुक पर सभी दोस्त मुबारकबाद देंगे। एक बार एक चोर चोरी करने एक सेठ के घर पहुंचता है और जोर से चिल्लाता है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है? सेठ उठता है और कहता है, मैं इधर सो रहा हूँ, तू उधर सो जा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।